यूक्रेन युद्ध पर ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय का दावा। बिना हथियार लड़ रही पुतिन की फौज। असॉल्ट राइफल की जगह हाथों में थामे बेलचे। पुतिन की सेना जंग में चारा। आपको ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के सनसनीखेज दावे का पूरा सच बताएं, उससे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि यूक्रेन जंग के नतीजे को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय पर कितना दबाव है। ये रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु हैं और इस वक्त रूस के डिफेंस मिनिस्टर जंग के बीच पूर्वी यूक्रेन के वॉर फ्रंट और उन इलाकों के दौरे पर निकले हैं जिन पर रूस कब्जा कर चुका है। ये रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के मारियोपोल शहर की तस्वीरें हैं और रक्षा मंत्री शोइगु यहां हालात का जायजा लेने के लिए आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्री के इस तरह वॉर फ्रंट के आसपास के इलाकों में नजर आने का क्या मतलब निकलता है। तो इस सवाल का जवाब ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की एक सनसनीखेज रिपोर्ट में छिपा है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक डॉनबास की जंग में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जंग में रूस के 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। रूसी सैनिक हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। पुतिन रूसी रिजर्व फोर्स को जंग में चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने डॉनबास में अपने रिजर्व फोर्स को मरने के लिए छोड़ दिया है और वो अपने रिजर्व सैनिकों का इस्तेमाल कैनन फॉडर यानी जंग में चारे के तौर पर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह हकीकत भी दर्ज है कि पुतिन की रिजर्व फोर्स के सैनिक हथियारों की भारी कमी से भी जूझ रहे हैं। उनके पास जंग लड़ने के लिए छोटे फायर आर्म और बेलचे। जरा सोचिए, जो रूस दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी रखने का दावा करता था, आज उसके सैनिक एक जंग के दौरान बेलचों से लड़ने के लिए मजबूर हैं। दरअसल अगस्त 2022 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 3 लाख नए सैनिकों की भर्ती और उन्हें युद्ध में भेजने का ऐलान किया था। लेकिन इन सैनिकों को लेकर एक दावा सामने आया कि रूस के इन रिजर्व सैनिकों को ना तो युद्ध का कोई तजुर्बा था और ना ही उन्हें सही ट्रेनिंग मिली। लिहाजा उन्हें जब डॉनबास की जंग में डिप्लॉय किया गया तो पुतिन को मनमाफिक नतीजा नहीं मिला। लिहाजा अब ये सैनिक उनके लिए जंग में चारे के सिवा और कुछ नहीं है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल की जंग में रूस के 1,53,120 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के 3,397 टैंक तबाह हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की की फौज ने पिछले 3 हफ्तों में रूस के 130 टैंक तबाह कर दिए, यानी पिछले 3 हफ्तों में हर रोज पुतिन के 6 टैंक नष्ट हुए। इसके अलावा रूस के 588 एयरक्राफ्ट और 18 शिप तबाह हो चुके हैं। रूस की 2,398 आर्टिलरी गन और 6,698 आर्म्ड व्हीकल भी नष्ट हो चुके हैं। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि हकीकत ये है कि यूक्रेन जंग को जीतने और ज़ेलेंस्की को झुकाने की जिद में पुतिन हर हद पार करने के लिए तैयार है। इसलिए उन्हें कितनी बड़ी कीमत भी क्यों ना चुकानी पड़े, इसलिए उन्होंने डोनेट्स्क और उसके आसपास के इलाकों की जंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी उतार दिया है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ही नहीं बल्कि ये हकीकत तो वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन भी खुद कबूल कर चुका है कि रूस की सेना और उसके लड़ाके हथियार से जूझ रहे हैं। आलम है कि डॉनबास के वॉर फ्रंट पर पुतिन की रिजर्व फोर्स के सैनिकों की बेलचे लिए तस्वीरें दुनिया भर की सुर्खियां बनी हुई हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस की रिजर्व फोर्स का मनोबल भी गिरा हुआ है और पुतिन की रिजर्व फोर्स के सैनिक ना तो मानसिक तौर पर और ना ही शारीरिक तौर पर जंग के लिए तैयार हैं।